तो बच्चों देखिए आज का जो टॉपिक है ये जनरल फीचर्स ऑफ द अल्कली एक्सपेक्ट्रा। आपको मैंने बताया था अल्कली एक्सपेक्ट्रा क्या होता है। अल्कली एक्सपेक्ट्रा क्या होता है, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया। अल्कली एक्सपेक्ट्रा जो हाइड्रोजन का जो फैमिली था उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली एक्सपेक्ट्रा कहते हैं, वो अल्कली मेटल कहते हैं। जिसे आपने कहते थे हलीना, हलीना की रब से फरियाद, ऐसे लिखते थे ना, हलीना की रब से फरियाद, याद है ना। तो इनके आउटर यस मोस्ट ऑर्बिट में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, अल्कली मेटल कह रहे हैं। ठीक है ना। ये हमारे क्या हो गए, अल्कली मेटल हो गए। ठीक है ना। और कुछ क्या है, सिंगल आयनाइज्ड एटम भी है, कुछ सिंगल आयनाइज्ड एटम है। जैसे क्या कहते हैं, ये जो सेकंड वाला रो है ना, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, इसमें देखिए जैसे बेरिलियम, देखिए बेरिलियम में आउटर, बेरिलियम में कितने एटॉमिक नंबर है, 4 है। अगर इसका मैं करूं 2,2, 2 है ना। अगर एक आयनाइज हो जाए यानी Be प्लस कर दूं तो इसके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 2,1 ही तो बचेगा ना। तो ये भी काम कर सकता है। ऐसे ही क्या कहते हैं, जिसमें डबली आयनाइज्ड एटम होते हैं, डबली आयनाइज्ड है, वो भी कुछ है जो थर्ड ए ग्रुप में देखे, बोरान फैमिली है। बोरान में जैसे क्या होता है कि, या एल्यूमिनियम में 13 देख लो, 13 अगर डबल आयनाइज हो जाएगा तो इस पर केवल कितना बचेगा, यानी जेट कितना 11 बचेगा, यानी 281 आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे क्या है 1 बचेगा। तो ये भी स्पेक्ट्रम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए, डबली आयनाइज्ड, सिंगली आयनाइज्ड और अल्कली जो मेटल है वो क्या कहते हैं कि स्पेक्ट्रा के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, इनके कारण स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो ये अल्कली स्पेक्ट्रा के कारण जो स्पेक्ट्रम मिला वो किसने बताया, बताइए। ये 4 साइंटिस्ट लेविंग, देवर, रिडबर्ग एंड बर्गमैन ने बताया। उन्होंने ये नहीं बताया इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिंगल इलेक्ट्रॉन, उन्होंने स्पेक्ट्रम बताया इनके बारे में। ठीक। तो इस स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा जाने लगा। और वो 4 स्पेक्ट्रम 4 सीरीज कौन सी थी, 4 स्पेक्ट्रम 4 सीरीज कौन सी थी, आप लोगों को मैंने कल ही बताया था, तो आप उसे बताएं। तो 4 सीरीज थी हमारे पास। पहला प्रिंसिपल सीरीज, दूसरा शार्प सीरीज, तीसरा डिफ्यूज सीरीज, चौथा फंडामेंटल सीरीज, मेंटल सीरीज। हम प्रिंसिपल सीरीज को और क्या बोलते थे बच्चों, ब्राइट एंड मोस्ट इंटेंस, यही बोलते थे ना, ब्राइट एंड मोस्ट इंटेंस। शार्प के क्या बोलते थे, वेरी फाइन लाइन, यही बोलते थे क्या, देख के बताना। फाइन लाइन बोलते थे ना। और डिफ्यूज को कंपेरेटिवली ब्रॉडर, मतलब सबसे चौड़ी होती है। और फंडामेंटल क्या होता है, इंफ्रारेड रीजन में होता है, इंफ्रारेड रीजन। ठीक। ये हमारे पास क्या है, 4 सीरीज हो गई। अब इस 4 सीरीज को हम कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखिए। वैसे पहले क्लास में जब मैंने बताया था तो पहले डेफिनेशन लिखा था, तब मैंने क्या किया था, ये सीरीज बताया था। आज मैं पहले क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम बना के ट्रांजिशन दिखाने के बाद मैं सीरीज की बात करूंगा, ठीक है ना। तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक। तो चलिए आगे मैं दिखाता हूँ, देखते रहना सब लोग। तो चलो, तो देखना इधर तुम लोग, ध्यान सुनना।
देखिए इधर से होता हूँ, तो 1 S हो गया, 2 S हो गया, 3 S हो गया, 4 S हो गया, 5 S हो गया, 6 S हो गया। ठीक, और यहाँ कहीं पे इसे थोड़ा नीचे क्या रहता पता है, इससे थोड़ा नीचे क्या रहता है, 2P हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा, हाँ 2S के बाद आता है ना 2P। हाँ, तो 2P मैं यहाँ बनाऊंगा, यहाँ पे ना 2P हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3P हो जाएगा, यहाँ पे 4P और 5P। अब सही है ना, पहले बना देना तब स्पेक्ट्रम दिखाता हूँ। ठीक, अच्छा चलिए, और हमारा डी कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा क्या, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 4D, डी कहाँ से होता, 3 से स्टार्ट होगा ना, 3D, 3D। हाँ 4D और 5D, 6D, और ये कहाँ से शुरू होगा, सर 3D भी तो 3P के ऊपर ही रहेगा। अच्छा हाँ 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 सही है। एक्चुअली मेरे पास जगह कम है ना, तो दिक्कत हो जाएगी बनाने में। तो 4D यही सब देखते रहो आप लोग, 4D हो जाएगा, उसके बाद 5D और 6D ना, 3D होगा सर वहाँ पे, यहाँ पर ना 3D से स्टार्ट। 3D से स्टार्टिंग होती है। हाँ, 3D ना, और ये 4D और ये 5D। 5D के नीचे हाँ ये 5 वो क्या हो 4 जाएगा, F 4F हो जाएगा ना, 5। ठीक, और यहाँ पे 5F। अब देख लो एनर्जी लेवल डायग्राम समझ में आ सबको, तो 1 2 3 4 5 यस हो गया, तो क्या कहते हैं 3S के नीचे 2P होगा, 4S के नीचे 3P हो गया, अब 5S के नीचे 4P हो गया। समझ गया ना सब लोग कैसे बना है, 4 के नीचे 3D हो जाएगा, अब 5P के नीचे 4P हो जाएगा, ऐसे बनता चला जाएगा। अब देखना आप लोग इसका ट्रांजिशन कैसे कैसे कर रहे हैं, जब ट्रांजिशन, ध्यान सुनना, जब ट्रांजिशन क्या है 1 में आएगा, हायर एक्साइटेड में, देखना यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो इसे क्या बोलेंगे, ध्यान सुनना, पहले मैं बना लेता हूँ ठीक है ना, प्रॉपर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, ठीक ना। अच्छा अब देखो, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, और इससे यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और ढेर सारे ऐसे होंगे जो कि वहां से आएगा, ठीक ना। अपने अपर लेवल से आएगा, इतनी बात समझ में आई। इस सीरीज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है, प्रिंसिपल सीरीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सीरीज। इसको क्या बोलते हैं, शार्प बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूज बोलते हैं, इसके क्या बोलते हैं,
फंडामेंटल बोलते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये यस है और नीचे पी है और ये क्या है, ये डी है और ये क्या है हमारा, ये एफ है। यहाँ तो यहाँ यल की वैल्यू 0 होती है, यहाँ यल की वैल्यू 1 होती है, यहाँ यल की वैल्यू बोलिए 2 होती है, 2 यहाँ यल की वैल्यू 3 होती है। 3 हाँ, तो याद रहे हमको सिलेक्शन रूल का भी फॉलो करना पड़ता है। सिलेक्शन रूल अगर हम ये बता दें डेल्टा एल विल बी इक्वल टू +-1 हो जाएगा, इसका मतलब इट मीन्स ट्रांजिशन आर अलाउड, ट्रांजिशन आर अलाउड। क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रांजिशन आर अलाउड। इसका मतलब समझे, ट्रांजिशन अलाउड का मतलब आपको दोनों में चेंजिंग देखना। देखो अगर इसमें P से इसमें देखो क्या हो जाएगा, P की वैल्यू 1 होती है, इसकी 0, और क्या कहते हैं 1 - 0 करेगा तो 1 आएगा ना, +1 आ रहा है नहीं, मतलब ट्रांजिशन करेगा। और यस वाले में देखिए यस की वैल्यू 0 है, इसकी 1 है, कितना है -1, इससे भी आएगा। अच्छा अब यहाँ से देखो ये डी वाले से यस वाले में देखो, डी वाले की एल की वैल्यू 2 होती है, यस की वैल्यू कितना होती है 0 होती है, 2 - 0 कितना आ गया 2 आ गया, इसलिए ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो डी से यस में नहीं आएगा। और यफ से पी यस वो यफ से यस में नहीं आएगा और यफ से पी में नहीं आ पाएगा, क्योंकि सिलेक्शन रूल फॉलो नहीं कर रहा। इस सिलेक्शन रूल का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, यस समझ पा रहे हैं, चलिए ठीक। अच्छा तो अब आप लोग आगे देखिए, अब हम क्या करते हैं सीरीज बनाते हैं हम, ठीक, यहां तक बात आई ना। अच्छा बताइए, तो पहली जो हेडिंग है हमारी क्या है, प्रिंसिपल सीरीज है, क्या है प्रिंसिपल सीरीज है। प्रिंसिपल सीरीज कहां तक अराइज हो रहा है बताओ इट इज अराइजेज फ्रॉम, बताइए MP2 कहाँ MS 1S, MS नहीं लिखोगे, एक ही पर रही है ना यार, वो फिक्स है कि एक ही पर आ रही, यानी लोवेस्ट एनर्जी लेवल, लोवेस्ट लेवल में। देखो MP मतलब P से आ रही, P M मतलब क्या 2 रखोगे 3 रखोगे 4 रखोगे, यहाँ सब में कहां से आ रही 1 में आ रही, तो हम बताइए इसका जो वेव नंबर लिखूंगा, देन वेव नंबर क्या लिखूंगा बताइए, ऐसा लिखूंगा, P लिखूंगा, R/y कितना लिखूंगा 1 + S का स्क्वायर -R/y M + P का स्क्वायर। आवाज समझ में आया होगा आप लोगों को, नहीं समझ में? देखो 1S में आया कहां से, यम की वैल्यू अपने से बता दो, यम की वैल्यू अब सोचने की आवश्यकता नहीं है, यम की वैल्यू क्या होगी >2, मतलब 2 3 4 5, सॉरी हाँ 2 3 4 5 यहीं से तो आ रहा है ना बच्चों, समझ में आया अब? यस सर। कल मैंने पहले डिफिनीशन लिखवाया था तब ये बताया था, इसीलिए दिक्कत हो रही थी ना। अब यहां से आप लोग देख सकते हैं, ठीक, तो उधर मैं चलता हूँ, इसे आप देखते रहिए, ठीक है ना, अपने कॉपी में बनाए होंगे उसे देखिए। तो बताइए मैंने प्रिंसिपल बताइए, प्रिंसिपल सीरीज मैंने बताया, जो प्रिंसिपल सीरीज मैंने बताया ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द सीरीज arises from the transition of electron from MP to 1S
वही फिर से एक बार लिख दिया, mp2 1s यानी लोवेस्ट लेवल, ठीक। देन वेव नंबर एक लिख दिया, बाकी डायरेक्ट लिखूंगा। तो मैंने ये लिखा, ये आर बाई, अच्छा आप लोग पहले से ये जानते हैं क्या होता है, आर विल बी इक्वल टू 1 बाई एन आई स्क्वायर माइनस 1 बाई एन एफ स्क्वायर, यही होता था ना। अगर इसे आप डिवाइड कर दीजिए, एन आई स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, आर बाई एन एफ स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी फैक्टर में उन्होंने करेक्शन किया था, तो 1 प्लस ये यस हो गया था माइनस आर बाई एम प्लस पी। यहां मैंने बताया पी की जगह क्या कर सकते हैं, म्यू पी या एन पी लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन, मैंने केवल पी रख दिया, ये हो जाएगा, ये बार हो गया, यहाँ पी रहेगा, ठीक है ना। और ये जो दोनों है, ये दोनों क्या है, सम करेक्शन है, सम करेक्शन किया किसके द्वारा, बाई 4 साइंटिस्ट जो मैंने लिखा, ठीक। अच्छा अब आप लोग अपने से बताइए, अपने से बताइए, अपने से बताएंगे, एम की वैल्यू बताओ 2, वहां देख लो, यानी इसका मतलब एम की वैल्यू 2 3 4 5 ऐसे रखते चले जाइए, मिल जाएगा आपको, नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। सेकंड नंबर बताइए, सेकंड शार्प सीरीज अपने से बताइए, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कहां से कहां तक हो रहा है, एमएस टू क्या, देख लो एमएस से कहां पे हो रहा है, 2p में हो रहा है यार। तो मैं क्या लिखूंगा, अपने से बताओ, अब सीख गए होगे तुम लोग, ये यस हो जाएगा, तो आर वाई बोलो क्या लिखूं, 2 प्लस पी का स्क्वायर, 2p में आ रहा है ना, माइनस आर वाई क्या लिखूं, एम प्लस यस का होल स्क्वायर, यही तो लिखूंगा ना। एम की वैल्यू बताओ, 3 से ज्यादा होगा, 2 है यहां से आएगा, ओके नहीं समझे, चलो आगे चलूं, फिर बताइए डिफ्यूज बताइए, डिफ्यूज बताओ बच्चों, डिफ्यूज सीरीज बताइए, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम MD to 2P, एमडीटी 2p, हाँ सही बताया आपने, एमडी 2p, तो बताइए एम हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आर बाई बोलो क्या लिखूं, 2 प्लस पी, वही लिख रहा हूं, समझ गए ना, 2p को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस आर बाई बोलो एम प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक। एम की वैल्यू बताओ, ज्यादा होगा ना, अच्छा फोर्थ नंबर बताओ, फंडामेंटल, अब तो सीख गए आप लोग, अब बताओ फंडामेंटल, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एमएफ टू क्या, 3d, 3D, देख लो यहां से कहां से आ रहा है, एफ से किस में आ रहा है, डी में आ रहा है, सिंगल डी में, लोवेस्ट डी में आ रहा है ना, तो 3d, तो बताइए आर बाई 3 प्लस डी का स्क्वायर, और क्या आ जाएगा, माइनस आर बाई एम प्लस एफ का होल स्क्वायर,
इसमें m की वैल्यू बताओ 4, यानी इसका मतलब m बराबर 3 4 5 डॉट डॉट, यहाँ इसका मतलब m विल बी इक्वल टू 4 5 6 7 डॉट डॉट। अब तो क्लियर हुआ ना बच्चों? किसी को कोई डाउट नहीं ना? तो ये सब क्या ये क्या 2p रिप्रेजेंट कर रहा है, ये md रिप्रेजेंट कर रहा है, 3d रिप्रेजेंट कर रहा है, mf रिप्रेजेंट कर रहा है, सब कुछ जान रहे हैं आप लोग? एनी प्रॉब्लम किसी को? नहीं ना? नहीं। हाँ, अब बताओ, अब मैं कन्वर्जेंस लिमिट लिखूंगा। द कन्वर्जेंस लिमिट ऑफ द ऑल सीरीज, कन्वर्जेंस लिमिट ऑफ द ऑल सीरीज, तो बताना। तो पहला प्रिंसिपल बताइए, प्रिंसिपल सीरीज बताइए क्या था? यही तो था ना? तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, देखो इन्फिनिटी, ये p था, यहाँ क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू थी, ये p बार हो पी जाएगा की माइनस r बाई कितना हो जाएगा, m प्लस p था क्या, स्क्वायर ना। m की वैल्यू मैं बता चुका हूं, इसी को क्या बोलते थे, कन्वर्जेंस लिमिट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू r बाई, बोलो, यही तो थी ना? कोई पूछे तो ये बता देना, यही है कन्वर्जेंस लिमिट, यही थी ना बच्चों? सेकंड बताइए, यस शार्प सीरीज में क्या था, वेक्टर नहीं है, बार है, न्यू इनफिनिटी माइनस क्या, यहाँ यस हो जाएगा, माइनस r बाई एम प्लस p का स्क्वायर। तो बताइए ये सर कन्वर्जेंस एस होगा m प्लस एस। यहाँ एम प्लस यस, ठीक। तो v इन्फिनिटी बार s बताओ कितना आएगा, r बाई कितना था, 2 प्लस p का स्क्वायर, यही है कन्वर्जेंस लिमिट ऑफ द प्रिंसिपल सीरीज, कन्वर्जेंस लिमिट ऑफ द शार्प सीरीज। थर्ड नंबर बताइए, उधर चलता हूं, थर्ड नंबर डिफ्यूज सीरीज। तो डी एम प्लस क्या है, डी, टी था ना, स्क्वायर। कन्वर्जेंस लिमिट बताइए, इन्फिनिटी बार डी विल बी इक्वल टू आर वाई, वही 1 प्लस क्या, सॉरी 2 प्लस पी का स्क्वायर, सेम ही था ना। और फंडामेंटल सीरीज में बताइए, एफ था, इन्फिनिटी एफ हो जाएगा, माइनस आर बाई एम प्लस एफ का होल स्क्वायर था, लेकिन ये कितना था, आर वाई कितना था, थ्री प्लस डी का होल 3 प्लस सही है, ये था। ये सभी हमारे क्या कन्वर्जेंस ऑफ लिमिट है, कन्वर्जेंस लिमिट है।
किसकी नेमिंग कर दो, कन्वर्जेंस लिमिट ऑफ डिफ्यूज सीरीज, कन्वर्जेंस लिमिट ऑफ फंडामेंटल सीरीज, इससे पहले कन्वर्जेंस ऑफ प्रिंसिपल सीरीज, कन्वर्जेंस ऑफ शार्प सीरीज। अब इतना तो लिख ही लोगे ना। यस सर। ये सारे कन्वर्जेंस ऑफ लिमिट हो गए। ठीक, अब कुछ पॉइंट से हमको बताने हैं, आगे चलूं जो कल मैं बता रहा था। ठीक, तो रिडबर्ग नोटिस फॉलोइंग रिलेशन, कुछ रिलेशंस थे। रिलेशंस, पहला नंबर कह रहा है द शार्प एंड डिफ्यूज series have same common convergence limit। सही बात कह रहा है क्या? देखो ये दोनों सेम ही है, पहला जो टर्म आता था दोनों का सेम है। क्या था यही तो आता था ना, r/2 प्लस डी का क्या होल स्क्वायर, यही तो आता था ना दोनों का। यस सर। तो सेम आता है। सेकंड नंबर कह रहा है द कॉमन कन्वर्जेंस लिमिट is equal to first running term m will be equals to 2 of the principal series क्या कॉमन कन्वर्जेंस लिमिट कह रहा था, कॉमन कन्वर्जेंस लिमिट is equal to the first running term m will be equals to 2 of the principal series। यानी जो कॉमन कन्वर्जेंस लिमिट है, अगर प्रिंसिपल सीरीज में हम m बराबर 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। दिखाऊं कैसे इक्वल हो जाएंगे? ये देखिए, ये इन्फिनिटी बार हो जाएगा विल बी इक्वल्स टू, अगर मैं क्या कर दूं जी, ये कितनी आ जाएगी, r/2 प्लस पी का कितना स्क्वायर। अगर m बराबर 2 रख दूं तो इन दोनों के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये मैं पहले भी बताया था, ठीक ना। चलिए थर्ड की बात करता हूं। द कन्वर्जेंस लिमिट ऑफ प्रिंसिपल सीरीज is equal to a running term m will be equals to 1 of sharp series। तो कह रहा है कन्वर्जेंस लिमिट ऑफ द प्रिंसिपल सीरीज कन्वर्जेंस लिमिट ऑफ प्रिंसिपल सीरीज का जो कन्वर्जेंस लिमिट होगा किसके इक्वल होगा, शार्प सीरीज के। कब? जब m बराबर हम 1 रख दें किसे, शार्प सीरीज में। तो रख दोगे 1, रख दो, शार्प सीरीज में रखो 1, देखो यही आएगा। ये P है,
कह रहा प्रिंसिपल सीरीज इज इक्वल टू द रनिंग टर्म m will be equal to वन ऑफ द शार्प सीरीज। अगर शार्प सीरीज में हम क्या करते हैं, m बराबर 1 रखते हूँ तो प्रिंसिपल सीरीज के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। वहां सब लिखा हुआ है, आप रख रख के चेक कर सकते हो। रख के दिखाऊं क्या? बच्चों हो जाएगा ना? तो क्या हो जाएगा, अगर मैं 1 रख दूं तो उसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। चलो 4th नंबर। सर ये पॉइंट दिखा दीजिए एक बार। अच्छा 1 मिनट। हेलो आगे बच्चों, तो देखिए मैं क्या बता रहा था इसे। तो कह रहा कि अगर प्रिंसिपल सीरीज कन्वर्जेंस लिमिट क्या होता है प्रिंसिपल सीरीज का, ये यही होता है, ये p इतना होगा करता ना, r विल बी इक्वल टू 1 प्लस होता है, नहीं होता? क्यों होता है? क्योंकि m इन्फिनिटी होता है, r बाई 1 प्लस यस होता है माइनस r बाई m प्लस कितना होता है, यही होता है क्या? Yes. ना? और ये m शार्प बताओ क्या होता है, r बाई 2 प्लस p होता है और माइनस r बाई कितना होता है, m प्लस यस का होल स्क्वायर होता है, यही तो होता है ना? कह रहा कि ये कन्वर्जेंस लिमिट, ये क्या है हमारा, ये है कन्वर्जेंस लिमिट ऑफ द प्रिंसिपल सीरीज। कब होगा, रनिंग टर्म m कब, जब m विल बी इक्वल टू 1 हो जाता है। जब इसमें मैं क्या रखूं, 1 रख दूं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस यस का स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए ये इसके इक्वल है कि नहीं? देखो कन्वर्जेंस लिमिट के इक्वल हो जाएगा। कन्वर्जेंस लिमिट की बात कर रहा हूं ना कि ये इसकी बात कर रहा हूं, ये टर्म इक्वल हो जाएंगे m बराबर 1 रखने पर। कन्वर्जेंस लिमिट, वेब नंबर की बात नहीं कर रहा। हाँ सर। समझ गए ना? आप लोग ये सोच रहे थे ना? हाँ सर, यही वाला नहीं हो पा रहा था। हाँ तो ये बराबर होंगे। कन्वर्जेंस लिमिट की बात कर रहे हैं, वेव नंबर की बात नहीं कर रहा। ठीक, अच्छा और आगे देखते जाओ। 4th नंबर, द कन्वर्जेंस लिमिट ऑफ फंडामेंटल सीरीज is equal to first running term m बराबर 3 ऑफ द डिफ्यूज सीरीज। बिना बताइए कह रहा फंडामेंटल कब होगा, कन्वर्जेंस लिमिट ऑफ फंडामेंटल, यानी ये कह रहा है इनफिनिटी बार f कब होगा, डिफ्यूज में m बराबर 3 रखने पर क्या होगा, रनिंग टर्म। तो r बाई 3 प्लस कितना d का स्क्वायर हो जाएगा। देखो सेकेंड टर्म में क्या है, m प्लस d था ना, अगर 3 रख दिया तो वही मिला कि नहीं हमें, बोलो? हाँ सर। मिल गया ना? अच्छा कुछ बातें और है। हाँ हेलो, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं लिखा रहा हूँ, कुछ स्टार पॉइंट्स हैं। तो देखिए इन लाइन स्पेक्ट्रा
every line of principal and ध्यान सुनना and sharp series are doublet and diffuse comma fundamental are triplet। ये थोड़ा गौर से बात सुनना, ठीक है। ये डबलेट क्या है, डबलेट और ट्रिपलेट क्या है, यानी क्या है, ध्यान सुनना। ये जो फंडामेंटल है, यानी मैं लिख देता हूं, ये जो प्रिंसिपल है एंड शार्प सीरीज है, ये इन दोनों डबलेट होते हैं, और डिफ्यूज और फंडामेंटल क्या होता है, ट्रिपलेट होते हैं। यानी जब हमको इसको क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम को क्या करना है, मतलब कि किसी, अगर इसको मुझे ब्रेक करना है इस लाइन को, तो ये जो प्रिंसिपल और सीरीज, देखिए इन लाइन स्पेक्ट्रम एवरी लाइन अब प्रिंसिपल सीरीज की जो ईच लाइन होगी ना, वो 2 लाइन में बट जाएगी। ये देखिए एवरी लाइन, अभी मैं एक लाइन की बात करी, एक लाइन 2 लाइन में बन जाएगी, इसीलिए इसे डबलेट करते हैं। लेकिन डिफ्यूज फंडामेंटल की एक लाइन कितने में बट जाएगी, 3 में बढ़ जाएगी, इसे ट्रिपलेट कहते हैं। हम अभी नहीं, अभी क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन क्या करते हैं कि स्पेक्ट्रा में हम इसे पढ़ेंगे। ओके, ये बात समझ में आई। कोई पूछे फंडामेंटल शार्प क्या होता है, डबलेट होते ट्रिपलेट होते, तो आप बताइए डबलेट होते हैं, और डिफ्यूज फंडामेंटल क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। एनी प्रॉब्लम, ये याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में आना। आर ट्रिपलेट, इसमें जो लाइन इंटेंसिटी होती है हमेशा वेरी करती है, लाइन आल्सो वेरी। सर बोलो। सर आज कितने बजे तक पढ़ाएंगे? बस छोड़ने वाला हूँ, 8:40 तक छोड़ देंगे। हाँ, इतनी बात हो गई ना, समझना आप लोगों को, ठीक। हाँ सर। तो अब देखो, ये प्रिंसिपल की जो फर्स्ट लाइन होती है, प्रिंसिपल सीरीज की जो फर्स्ट लाइन होती है क्या कहलाती है पता है, फर्स्ट मेंबर कहलाती है। क्या कहलाती है, फर्स्ट मेंबर होती है। और सेकंड लाइन क्या होती है, सेकंड मेंबर होती है, ठीक है ना। ऐसे सबके लिए होता है। शार्प की पहली लाइन क्या होगी, फर्स्ट मेंबर, और सेकंड लाइन सेकंड मेंबर, ऐसे सब में होगा, ठीक है ना, ऐसे सब में होगा। तो मैं सब लिख नहीं रहा हूं। और एक और खास पॉइंट देखते जाइए, नोट जो बता रहा हूं ना, कोई बताता नहीं, ठीक ना। तो मेरा दोस्त से ज्यादा पढ़ा देना भी गुनाह। सर एक बार पिछला दिखा दीजिए। वैसे सब में निकाल लेंगे आप। हो गया सर। देखो इमिशन में क्या होता है पता है, इमिशन में 4 सीरीज मिलेंगी, 4 सीरीज मिलेंगी, आर ऑब्टेन्ड इसमें इमिशन स्पेक्ट्रम में। अब जॉब्सन स्पेक्ट्रम में कितना, केवल और केवल क्या मिलेगी, एक सिंगल सीरीज मिलेगी, सिंगल सीरीज मिलेगी। क्योंकि जीएस से किसमें जा सकती है, पी से, ग्राउंड स्टेट से केवल पी में ही जा सकता है, इसलिए एक सीरीज मिलती है, ठीक है ना। और इमिशन में क्या होता है, 4 सीरीज पूरी मिलती हैं।
4 सीरीज मतलब वही प्रिंसिपल हो गया, शार्प हो गया, डिफ्यूज हो गया, फंडामेंटल हो गया। ओके ना? चलो यहां तक बात समझ में आई। अब थोड़ा सा एक नोट पॉइंट और देख लो मेरा, बस खत्म। अभी तक मैंने ये बनाया था, आगे वाले पेज में चलूं क्या? देखना, मैंने ये बनाया था। देखिए फॉर मैं सोडियम के लिए देखूं, फॉर सोडियम के लिए मैं देखूं, सोडियम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 1s 2s2 2p6 एंड 3s1। यानी जो इलेक्ट्रॉन होगा इसमें ट्रांजिशन करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में है 3s1 में, सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो अगर मैं बनाऊं तो कितना हो जाएगा? 3s हो जाएगा, बताओ 4s हो जाएगा, 5s हो जाएगा, 6s हो जाएगा, 7s हो जाएगा। बताओ अब क्या 3d यहाँ आएगा, 3p के ऊपर जाएगा, यही रहेगा ना? 3p, Yes, sir. 4p, 5p और 6p। और d कहाँ से स्टार्ट होता है? 3 से ही ना? 3d, 4d और क्या 5d, 6d। और f कहाँ से स्टार्ट होता है? 4 से, 4f, 5f, 6f और 7f। अभी तक मैं किसी के लिए जनरल फॉर्म में अभी तक मैंने बनाया, अब केवल पर्टिकुलर सोडियम के लिए बना रहा हूं। तो बताइए इसमें जाएगा, इसमें यहाँ का ट्रांजिशन होगा, इस वाले में ट्रांजिशन होगा, यहाँ में, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे और ऐसे। उसके बाद यहाँ से इसमें, इसमें, इसमें और इसमें, ठीक। और यहाँ से इसमें, इसमें। सर 4 या फिर 4D के ऊपर होगा। हाँ 4F 4D के ऊपर होगा। अभी तो नहीं होता है, मतलब बाद में काम करता है ना। तो मैं वही लोग सहारे में बैठा रहता हूँ। ये कहाँ रखूं? 4D के ऊपर। यहाँ ना, फाइव या Yes, sir. 6 ना। तो अब बताओ, देखो जी सर। यहाँ से होगा, यहाँ से होगा और यहाँ से होगा, ठीक ना। तो अब बताओ पहला नंबर बता दो, अपने से बताओ। पहला प्रिंसिपल सीरीज बताओ, जल्दी जल्दी यही बता दो बस। आर पी और क्या एम। आर बाई मैं क्या लिखूं? 3 प्लस यस, एम प्लस किससे आ रहा है? पी से ना। समझ गए क्या आप P. लोग? एम की वैल्यू बताओ। Yes, sir. ग्रेटर देन 4 और शार्प बताओ, शार्प बताओ। आर बाई क्या हो जाएगा? कहाँ आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? अच्छा बताओ। Yes, और sir. थर्ड डिफ्यूज बताओ कहाँ आ रहा है? डिफ्यूज कहाँ जा रहा है? डिफ्यूज सर कितने जा 2 रहा भी है? 3 पे। 3 प्लस, थ्री प्लस डी में आ रहा है ना, 3 प्लस पी में, माइनस आर बाई Yes, sir.
और m प्लस d में आ रहा है। सीख गए होंगे, इतनी बातें मैंने बता दिया। और फोर्थ बताए फंडामेंटल, r बाई किसमें आ रहा, 3 प्लस d में आ रहा है, माइनस r बाई m प्लस f का होल D स्क्वायर। हाँ, और m कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 5 ओ 4। ठीक है ना, 4 पे, यहाँ भी 4 पर। आप समझ में आया क्या, ये पर्टिकुलर सोडियम के लिए है, वो मैं जनरल फॉर्म में लिया था। ओके, अब समझ में आया ना आज कि नहीं समझ में यस आया? सर, चलो ठीक, हाँ कल नया चलो। आया सर, आया। हाँ ठीक, ओके बाय।